चलिए स्टूडेंट्स, अप टू 95 यू ऑल मस्ट हैव कंप्लीटेड। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। द टाइम टेकन बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड इट्स डिलीवरी वॉज नोटेड फॉर अ सर्टेन होलसेलर एज फॉलोज। ओके, आप ऑर्डर प्लेस करो और डिलीवरी आ जाए, उसके बीच का जो टाइम है वो यहाँ पर डेटा उसका दिया हुआ है। फाइंड द मोड फॉर दिस टाइम, टाइम इन आवर्स एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स। टाइम इन आवर्स हमारा क्लास है 20 to 25 आवर्स में ऑर्डर डिलीवर हो, ऐसे दो ऑर्डर है। 25 to 30 में 7, 30 to 35 7, सॉरी 25 to 35, 30 to 35 7, then 35 to 45, 40 to 45 6, 45 to 77 and 50 to 55 3। चलिए, आपको निकालना मोड है। मोड निकालना है तो पहले तो चेक करेंगे कि सभी क्लास इक्वल साइज के हैं। हाँ है, ये तो हो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो उसके अगेंस्ट मॉडल क्लास, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 7 है और दूसरा 7 है, मतलब दो मॉडल क्लास बनेंगे। 30 to 35 भी होगा और 45 to 50 भी होगा। तो ऐसा तो चलेगा नहीं, हमें किसी एक वैल्यू मोड की निकालनी है। इसका ये मतलब है कि बाय डेफिनेशन हम मोड निकाल नहीं सकते, और निकाले तो सिंगल वैल्यू नहीं निकाल सकते, बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। तो ऐसे केस में हमें इंपीरिकल रिलेशनशिप से जाना पड़ेगा, और जब इंपीरिकल रिलेशनशिप से जाना है तो मेरा फॉर्मूला है ये 3 मीडियन माइनस 2 एक्स बार, मतलब मुझे मीडियन भी निकालना पड़ेगा और एक्स बार भी निकालना पड़ेगा। तो पहले तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे मीन भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है, क्योंकि मैं इंपीरिकल फॉर्मूला का यूज करूंगा। सर यहाँ हम नोट नहीं लिख सकते कि इंपीरिकल से हो सकता है, बस काम खत्म। नहीं, वो काम आप रॉ डेटा या डिस्क्रीट डेटा में कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप डेटा में, मतलब ये जरूरी क्यों नहीं कर सकते, इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन ऐसा ये एक ट्रेडिशन है, परंपरा है कि ग्रुप डेटा हो तो सिर्फ नोट मत लिखो, एक्चुअली मोड निकाल के बताओ। ठीक है, ये परंपरा हम भी फॉलो करेंगे। और जब मीन निकालना है, मीन और मीडियन निकालना है, तो क्लास के बाद मीन के लिए इमीडिएटली नेक्स्ट कॉलम मुझे मिड वैल्यू की रखनी पड़ेगी। तो चलिए 20 to 25 का मिड वैल्यू 22.5, उसके बाद 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 एंड 52.5। चलिए उसके बाद मीन में शॉर्टकट मेथड से निकाल सकता हो, किसी भी मेथड से आप जा सकते हो, लेकिन क्लास इंटरवल सेम साइज के हैं तो शॉर्टकट ज़्यादा इजी रहेगा। एक काम करते हैं, 37.5 को ए एज्यूम कर लेते, सी फैक्टर भी यूज करना ही है। तो x माइनस 37.5 डिवाइड बाई 5, तो ये होगा 0 -1 -2 -3 1 2 3, ये f और ये d, तो नेक्स्ट कॉलम होगा fd का। ओके, तो 2 into 3, लेकिन -3 है, तो -6 -10 -7 0 6 14 एंड 9। तो एक तो मीन का काम तो हो गया, लेकिन मीन नहीं, मुझे मीडियन भी निकालना है, और मीडियन क्लास इंटरवल हो तो मुझे एक CF की कॉलम बनानी पड़ेगी, तो वो भी मैं बना दूँ। यहाँ 2 2 + 5 7, 7 + 7 14, 14 + 5 19, 19 + 6 25, 25 + 7 32 + 3, ये हुआ 35। तो टोटल ये 35 यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए FD का टोटल कितना होता है वो भी चेक कर लेते हैं। 9 + 14 + 6 -7 -10 -6, तो ये आ रहा है 6। चलिए
तो वर्किंग में दो वर्किंग आपको पहले करने पड़ेंगे। एक तो वर्किंग है कैलकुलेशन फॉर एक्स बार। एक्स बार का फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी। ए इज 37.5 प्लस सिग्मा एफ डी 6, एन की वैल्यू 35 और सी क्लास लेंथ जो है वो हमने सी एज्यूम किया हुआ है 5। तो ये पहले इसको सॉल्व करेंगे। 30 डिवाइड बाय 35 प्लस 37.5, ये फाइनल आंसर आएगा 38.357। एक काम करते हैं, इसको हम ले लेते हैं 38.36 और यूनिट क्या है, आवर्स है, तो आप यहां पर आवर्स लिख दो। लेकिन ये तो सिर्फ एक वर्किंग हुआ एक्स बार का, मुझे दूसरा भी वर्किंग करना पड़ेगा और वो है कैलकुलेशन फॉर मीडियन। अच्छा, मीडियन के लिए ग्रुप डेटा में पहले फैक्टर वैल्यू निकालते हैं। n/2 मतलब 35/2, 35/2 मतलब 17.5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन दैट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 17.5 इज 19। तो आप बोल सकते हो कि मीडियन क्लास क्या होगा, मीडियन क्लास होगा 35 to 40। चलिए, तो मीडियन का मतलब है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी। ये पूरा आपका मीडियन क्लास हो गया। ओके, और इससे पहले वाला जो क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को मैं सी एफ लिखूंगा। तो L इज 35, 17.5 माइनस 14 डिवाइड बाई 5 इंटू 5। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, 5 तो कैंसल, 17.5 माइनस 14 मतलब 3.5, जिसमें ऐड करना पड़ेगा 35 को। तो आप बोल सकते हो कि 38.5 इन आवर्स। ओके, अब मैं रिक्वायरमेंट पे आ सकता हूं कि भाई मोड का मतलब है 3m माइनस 2x बार, 3 इंटू 38.5, 2 इंटू 38.36। चलिए भाई, 3 इंटू 38.5 ये होगा 115.5 और उसके बाद 2 इंटू 38.36 ये हो रहा है 76.72। और अब ये दोनों का डिफरेंस 115.5 में से 76.72 माइनस करो, आपको आंसर मिलेगा 38.78। लेकिन यूनिट मेंशन करना पड़ेगा, टाइम आवर्स में है, तो मोड होगा 38.78। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 48 पर्सन्स इन एन ओल्ड एज होम इज गिवन बिलो। ओके, विच फॉर्मूला विल बी अप्रोप्रिएट टू फाइंड द मोड। क्वेश्चन पूछा कि कौन सी फॉर्मूला अप्रोप्रिएट रहेगी, ठीक है, देखेंगे। और वाई। ओके, फाइंड द मॉडल एज ऑफ पर्सन्स इन द ओल्ड एज होम यूजिंग द फॉर्मूला यू हैव चोजन। कौन सी फॉर्मूला सुटेबल है, क्यों है, और जो सुटेबल है उसका यूज करके आप जो आपने सिलेक्ट किया है वो फॉर्मूला से आप निकालो मोड का वैल्यू। ओके, डेटा क्या है, एज 50 to 60, 60 to 65। देखो यहां पहले से क्लियर हो गया कि पहला क्लास जो है वो 10 की साइज का है, दूसरा क्लास 5 की साइज का है, तीसरा 65 to 70, फिर 70 to 85, 80, मतलब क्लास लेंथ आर अनइक्वल। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, बिल्कुल सिंपल बात है कि क्लास लेंथ अनइक्वल है तो इंपीरिकल रिलेशनशिप फॉर्मूला यूज होगी। क्यों, क्योंकि क्लास लेंथ अनइक्वल है। और अब उसका यूज करके आपको
क्या करना है भाई, तो निकालना है मोड। तो चलिए मोड निकालना है इंपीरिकल से, तो इसका ये मतलब हुआ कि मीन और मीडियन भी निकालने पड़ेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, एज इन ईयर्स दिया हुआ है 50 to 60, 60 to 65, 65 to 70, फिर 70 to 85 और 85 to 100। चलो मीन निकालना है तो कंपल्सरीली नेक्स्ट कॉलम में मीन वैल्यू का ही रखूंगा और उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन्स मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो क्वेश्चन में है वो लिख देते हैं 6, 10, 19, 9 एंड 4। चलिए तो मिड वैल्यू 50 to 60 का मिड वैल्यू 55, 60 to 65 के लिए लिख सकते हैं 62.5, 65 to 70 के लिए लिखेंगे 67.5, 70 to 85 के लिए हम लिख सकते हैं 77.5 और 85 to 100 के लिखेंगे 92.5। अच्छा, अब मैं शॉर्टकट या डायरेक्ट कौन सी मेथड से सर मीन निकालूं? देखो, जब क्लास इंटरवल अनइवन हो, ठीक है, तो शॉर्टकट से अच्छा रहता है कि आप डायरेक्ट मेथड से ही काम करो। तो ऐसे क्वेश्चन में आप, जब मोड वाला क्वेश्चन हो तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आप मीन डायरेक्ट मेथड से ही निकालो तो ये अच्छा रहेगा। चलिए तो पहला तो कैलकुलेशन 55 इंटू 6 ये होगा 330। उसके बाद 62.5 इंटू 10 जिसको आप ओरल भी कर सकते थे 625। उसके बाद 67.5 इंटू 19 तो ये होगा 1282.5। उसके बाद 77.5 इंटू 9 तो ये आने वाला है 697.5। और उसके बाद 92.5 इंटू 4 तो ये फिगर है 370। चलिए मीन के लिए मुझे ये सभी एफएक्स का टोटल करना है। आप चेक करके मुझे बता सकते हैं, टोटल आ रहा है 3305। और मीडियन के लिए CF भी चाहिए, तो 6 प्लस 10 16, 16 प्लस 19 35 प्लस 9 44 प्लस 4 48 और ये फ्रीक्वेंसी का टोटल ये भी 48 हो गया। वर्किंग में हमें पता है कि दो काम करना है। एक तो होगा कैलकुलेशन फॉर x बार। यहाँ x बार हम डायरेक्ट मेथड से निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला है x बार इज सिग्मा fx अपॉन n 3305 डिवाइड बाई 48। तो आप उसका आंसर निकालोगे 68.85। तो ये फिगर है 68.85, लेकिन ईयर्स, क्योंकि मीन एज x बार यूनिट मेंशन करना पड़ेगा। सेकेंड कैलकुलेशन लेते हैं, कैलकुलेशन फॉर मीडियन। मीडियन के लिए पहले तो फैक्टर वैल्यू n/2 मतलब 48/2 ये आएगा 24। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 24 इज 35, ये रहा 35। तो ये 35 वाला जो क्लास है वो आपका मीडियन क्लास हो जाएगा, वो 65 to 70 और ये CF हो जाएगा। तो मीडियन क्लास इज 65 to 70 और मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू C। L की वैल्यू 65 है, n/2 24 है, CF 16, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इज 19 और क्लास का जो लेंथ है वो 5 का है 65 to 70। चलिए पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ये है 24 माइनस 16 इंटू 5 डिवाइड बाई 19।
तो ये फिगर आएगा 2.105 कुछ, और वो 65 में ऐड कर देंगे तो फाइनल आंसर होगा 67.105 है, तो मैं 11 लिख रहा हूं, ये 67.11 ईयर्स। लेकिन क्वेश्चन कुछ और है, इससे भी आगे ले जाना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन है रिक्वायरमेंट में मोड पूछा गया है, तो पहला जो रिक्वायरमेंट है यहां से मैं शुरू करूं, तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 तो ये है कि कौन सा फॉर्मूला अप्रोप्रिएट है और क्यों। तो यहां उसका रीजन लिख देना है कि एज क्लास लेंथ्स आर अनइक्वल empirical relationship formula is appropriate to obtain mode। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, और सेकंड क्वेश्चन है उसका यूज करके मोड की वैल्यू निकालो। तो मोड का मतलब है 3m माइनस 2x बार 3 इंटू 67.11 एंड 2 इंटू 68.85। तो पहले तो 3 इंटू 67.11 का जो वैल्यू है वो है 201.33, जिसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा 68.85 इंटू 2 को, तो वो फिगर आ रहा है 137.7, और डिफरेंस होगा 63.63 ईयर्स। तो ये आपका मोड है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा क्वेश्चन अब आपकी समझ में आ गया होगा कि कब हम इंपीरिकल का यूज करते हैं। इसी पैटर्न के इंपीरिकल फॉर्मूला यूज करके ही सॉल्व करना है आपको। मैं बता सकता हूं कि इसका तो स्क्रीनशॉट ले ही लीजिएगा, लेकिन होमवर्क करना है अप टू 100। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और होमवर्क अप टू 100 खत्म कर लीजिए। चलिए, तो ये सेशन हम यहां पर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।